उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में ये माना जा रहा है कि मीरापुर सीट आरएलडी को दे दी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। मीरापुर वो सीट है जहां से आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के समय पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वहां से चंदन चौहान को जीत हासिल हुई थी। आरएलडी की जीत के बाद अब ये माना जा रहा था कि आरएलडी को ही मीरापुर उपचुनाव में सीट दे दी जाएगी और ये लगभग तय हो चुका है। हालांकि इसकी अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। आरएलडी अपनी तैयारी मीरापुर सीट पर कर रही है और माना जा रहा है कि मीरापुर सीट पर चंदन चौहान की जो धर्म पत्नी है याशिका चौहान, वो वहां से एक तरीके से कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हो सकती हैं। हालांकि कई नाम उस फहरिस्त में शामिल हैं जो आरएलडी से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक का जो नाम मजबूती से सामने आ रहा है वो याशिका चौहान है। याशिका चौहान चंदन चौहान की धर्म पत्नी है। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो चंदन चौहान को बिजनौर से टिकट दे दिया गया था और चंदन चौहान ने जीत हासिल करी थी। अब मीरापुर में करीब करीब बताया जा रहा है कि 30 से 40 कैंडिडेट हैं जो अपनी दावेदारी आरएलडी से कर रहे हैं, जिसमें पूर्व में विधायक रह चुके, वर्तमान में जो प्रदेश के सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, ये तमाम लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी की ये मजबूत सीट है और आरएलडी के जो कैंडिडेट थे चंदन चौहान 2022 में जब चुनाव था विधानसभा का तो जीत हासिल करी थी, ऐसी ही जीत इस बार भी हासिल होगी। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आरएलडी उस समय पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। जो वोट समाजवादी पार्टी का था वो भी आरएलडी को मिला था और आरएलडी का वोट भी आरएलडी को मिला था। ये कहा गया कि मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट अगर है तो मुस्लिम समाज के हैं, जो समाजवादी पार्टी के समय पर जब आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन था तो आरएलडी के प्रत्याशी को मिल गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम समाज है उसका वोट बैंक ट्रांसफर होगा और आरएलडी को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है मीरापुर पे वो भी आरएलडी को मिलेगा और बीएसपी, आजाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर जब चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीएसपी अलग रहेगी, आजाद समाज पार्टी अलग रहेगी और कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरएलडी है वो चुनाव जीत सकती है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि किसका टिकट यहां पर होने जा रहा है और किसकी जीत यहां पर दर्ज होगी। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।